हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का दिन बहुत अच्छा है। बैंगलोर में सुबह सुबह हल्की धूप है तो मौसम ठंडा नहीं रहा है, तो मैं इसलिए टी शर्ट में लेकर घूम रहा हूँ आराम से। और हमारी हैरियर ईवी ने जो है आज 7,500 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, तो उसको आज सर्विस का टाइम आ गया है, उसको सर्विस पे लेके चलते हैं। बस मैं वही देख रहा था अभी कि गाड़ी ने 7,500 किलोमीटर कवर कर लिए है, पर सब्सक्राइबर काउंट अभी 5,500 के अराउंड है, तो वो भी शायद जंप बूस्ट कर जाएगा। तो देखते हैं पहले कौन सा 10,000 पहुँचता है, गाड़ी के किलोमीटर्स या हमारे सब्सक्राइबर्स के किलोमीटर्स। तो बाकी अभी गाड़ी को निकालते हैं, काफ़ी दूर खड़ी हुई है पार्किंग में, वहाँ चार्जिंग कर रहे हैं हम स्लो चार्जर से गाड़ी को। तो हमने 3.3 का जो गाड़ी का स्टॉक चार्जर है टाटा का, उसके साथ में इसकी चार्जिंग कर रहे हैं। तो जो है फ्रेंड्स, देखो मेरे सामने जगुआर खड़ी है, ये गाड़ी भी अपने आप में टाटा की ही गाड़ी है, JLR के अंदर बहुत शानदार लगती है गाड़ी है। बट अभी तो उसने स्ट्राइक में कहा सेल्स बंद हो गई है इस गाड़ी की, मिलती ही नहीं है। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो वो 3.3 चार्जर से चार्ज करने की, काफ़ी दिन से गाड़ी फास्ट चार्जर चार्ज हो रही है, तो उसको एक बार चार्ज कर लेते हैं फुल। बट अभी शायद 60 के अराउंड चार्ज हुई है रात भर में, तो अभी सर्विस करा के लाते हैं, फिर वापस उसको लगाएंगे स्लो चार्जर से ही। तो फ्रेंड्स, वो खड़ी है हमारी सामने हमारी हैरियर ईवी, जो कि चार्जिंग पर लगाई हुई है हमने। ये है इसका 3.3 किलोवाट का चार्जर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, जिसमें मैंने होम चार्जिंग में दिखाया था कि कितना टाइम लेती है चार्ज होने में और कितने पैसे लगते हैं इसको होम चार्जिंग पे, तो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ में। बाकी गाड़ी को अगर देखते हैं तो ये गाड़ी जो है 67% चार्ज हो चुकी है। तो अभी इसको यहाँ से निकालते हैं, और क्योंकि अभी 9 घंटे और लगेंगे, तो पहले इसकी सर्विस करा के लाते हैं। इसकी सेकंड सर्विस है ये, तो वो देखते हैं कितना पैसा खर्च होता है सर्विस के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन। और मैं आज बैंगलोर में हूँ, तो देखते हैं कि Tier 2 सिटी जो आगरा है हमारी और Tier 1 सिटी जैसे बैंगलोर है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है सर्विस में और क्वालिटी में भी, तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं। अब चलते हैं इसको ऊपर लेके, पहले कुछ सामान पड़ा है इसमें, जूते वूते वो सब निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ सर्विस में दिक्कत आती है। अजी गाड़ी चला रहे हैं। तो फ्रेंड देखो कितना सारा कचरा, मतलब कचरा क्या सामान था। जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं बहुत कुछ चीज़ें पॉकेटों में पड़ी रहती हैं, तो पता ही नहीं था। ये हमारा फोटो रामेश्वरम का जो हमने खिंचवाया था। अब चलते हैं गाड़ी में बैठ के, पहले तो सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर है कहाँ पर, सीधा वहीं चलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। तो अभी यहाँ से 6.1 किलोमीटर से जल्दी पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं टाटा के सर्विस सेंटर। गाड़ी को कर देते हैं यहाँ पर लॉक, फिर चल के करते हैं इनसे अंदर बात। हम आ गए क्रॉपैक्स सर्विस सेंटर पे। तो ये टाटा का क्रॉपैक्स सर्विस सेंटर है हुसूर रोड पर, यहाँ पे जो है देखते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, गाड़ी मैंने दे दिया है सर्विसिंग के लिए। शाम को मिलने के चांसेस हैं, रश बहुत है यहाँ बैंगलोर में, मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, ट्रैवल्स की टियागो लगी हुई हैं, तो नंबर थोड़ा लेट आने वाला है। बाकी हालांकि सर्विसिंग टाइम मेरे को लगता है बहुत कम लगने वाला है, बट हाँ बाकी कॉस्टिंग और जो कुछ भी होना है वो देखेंगे शाम को, जब बिल हाथ में आएगा ना तब अपने साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी फिर हमको अभी घर निकलना पड़ेगा, घर निकलते हैं, सामान हमने सारा निकाल ही दिया था, तो बस ऐसे ही है। बाकी अंदर देखो कितनी प्यारी खड़ी हुई है, ब्लैक कलर की हैरियर ईवी। अभी भी ईवी है ना, ब्लैक कलर में भी शानदार लग रही है। आगे से आपको आगे से दिखाता हूँ, हैरियर ईवी में ब्लैक कलर का एडिशन, स्टेल्थ एडिशन बोलते हैं ना इसको। ये अपने वाले से थोड़ा अलग है, इसके व्हील भी 19 इंचेस के हैं और अपने वाले में 18 इंचेस के आते हैं, डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है। आप लोग बताना आपको कौन से व्हील कवर पसंद आ रहे हैं, ये वाले या जो अभी अपने पास है हैरियर ईवी उसके। वाह, इसका स्क्रीन कितना बड़ा देखो, चाबी है इसमें हमारी थोड़ी है। हाँ, स्क्रीन बड़ी है ना, 14 इंचेस की, ये सैमसंग वाली है, ये टॉप एंड है। डायल वायल ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी सी अलग है। बाकी इंटीरियर पूरा ब्लैक है, ऑल डार्क। बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ये इंटीरियर अच्छा लग रहा है अपनी वाली का अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी लोगों को ये भी पसंद आता है, काफ़ी को लोग, मैं जानना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कौन सा पसंद है। बाकी ना इसमें एक्स्ट्रा क्या है, देखो जैसे 360 कैमरा है ना, तो फ्रंट में कैमरा है, सेंसर्स हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, जो कि अपनी एडवेंचर एस में नहीं है, इसमें अवेलेबल है। जो कि बाहर से अगर मैं देखूँ तो ये कैमरा, सेंसर्स और इस वाले में ADAS और फॉग लैम्प। यस, अपने में फॉग लैम्प भी नहीं है, ये वाला ना हेडलाइट सेटअप तो है, फॉग लैम्प नहीं है। यहाँ पे सियारा मिसिंग है, उसका सेटअप तो लगा हुआ है लेकिन गाड़ी नहीं है। गोल्डन के दूसरे शोरूम पर रखी हुई है। अगर सियारा होती तो उसका कलर भी देखते दूसरा वाला, लाल तो मैंने आपको दिखाई दिया था रेड कलर का। बाकी अब देखना था कि रेड के अलावा हमारे पास और कौन से कलर कैसे लगती है गाड़ी, देखते हैं आगे मिलती है तो। बाकी यहाँ फेरारी का शोरूम भी है, उधर देखते हैं। बाकी हमारा ऑटो आ गया है अभी, तो ऑटो पे चल के बैठते हैं, क्योंकि घर चलते हैं, गाड़ी शाम को मिलेगी। तो गाइस, हम ईवी छोड़कर आ गए हैं CNG टेम्पो के अंदर, मस्त बैठे हुए हैं। देखो कितना शोल्डर रूम है इसमें काफ़ी दिन में ऑटो में बैठा हूँ, मज़ा आ रहा है बैंगलोर के अंदर। ये भैया चला रहे हैं ऑटो को, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जाना है हमको। लेट हो गई, बैक पे चढ़ाई चल रही थी एकदम से, भैया ने बैक में ले लिया गाड़ी से, एकदम से रिवर्स में मारा और पीछे बैक में रिवर्स हो गई, गाड़ी हिट हो गया। फ्रेंड्स, इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। एक्चुअल में हुआ ऐसा था, सामने गाड़ी थी, वहाँ था इंक्लाइन, चढ़ाई थी थोड़ी सी, तो जो है वहाँ से गाड़ी जो है, तो हुआ ऐसा था वहाँ पे ना चढ़ाई थी इंक्लाइन की, तो वो गाड़ी जो है रिवर्स में आ रही थी और ऑटो हमारा पीछे लगा हुआ था, तो बेचारा वो चढ़ा नहीं पाया और गाड़ी ठुक गई।
और वो गाड़ी जो है एकदम से पीछे आके लगी गाड़ी ऑटो में, ऑटो गया डेंट हो गया। तो पहली बार मैंने किसी गाड़ी वाले को ऑटो वाले को मारते देखा है। और अक्सर होता क्या है ना कि ऑटो वाला गाड़ी मार के भाग जाता है, वो भागता है, तो गाड़ी वाला आगे आगे भाग रहा था, तो उन्होंने गाड़ी जाके रोकी, बातचीत हुई, हुआ कुछ नहीं भाई, हो सकता है हो जाती, गलती किसी की भी होती है, तो वो सब था। बाकी हम कॉलोनी में आ गए, यहाँ से हमने गेट पे ड्रॉप कर दिया है और तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा वॉक करते करते, बहुत दूर पड़ता है यार ये यहाँ से भी ना। तो चलते हैं अंदर, कुछ खाना पीना खाते हैं, शाम को गाड़ी मिलने का बोला है उन्होंने, देखते हैं कितना खर्चा आता है वो सब, वो सारी डिटेल आपको शेयर करता हूँ मैं, तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे देखते हैं दिन में और कुछ भी प्लान करते हैं। तो आज हम बैठे हैं पीछे, नो ड्राइविंग, आज गाड़ी चला रही है मिसेस, हेलमेट लगाएंगे, छोटे हेलमेट थोड़े से मेरे सर के हिसाब से, बट कोई ना, मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है गाड़ी चला के काफ़ी दिन बाद? चलो चलाओ, देखते हैं तो कैसा लग रहा है। हम लोग आ चुके इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, ये यहाँ पे हम कुछ समय पहले आए थे मेरे दोस्त यश का लैपटॉप करने के लिए, अभी के बाद मैं सीमेंस। तो फ्रेंड्स जो मेरे पीछे है ना, यही था मेरा सीमेंस ऑफिस। मैं ज़्यादा ऑफिस तो नहीं आया, वर्क फ्रॉम होम ही था, बट आज 4-5 बार विजिट किया था। सिवी देखा कैसा लग रहा था ऑफिस, और कमाल के बताऊँ, इससे पहले मैं जिस कंपनी में था उसका ऑफिस ठीक सामने है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा टेक महिंद्रा, तो ये मेरा अभी 2 साल पहले मैं इस कंपनी में था, तब बहुत अच्छा ऑफिस। सो फ्रेंड्स अभी फ़ोन आ गया, 6:30 बज गए लगभग, गाड़ी बोल रहा रेडी हो गई है, तो हम जा रहे हैं टाटा सर्विस सेंटर, गाड़ी को पिक करते हैं, चेक करते हैं कितना बिल आया है, क्या क्या किया उन लोगों ने, तो वो सब देखते हैं चल के। भैया स्कूटी निकाल रहे हैं, अब निकलते हैं स्कूटी लेकर, उधर से कोई ना कोई एक स्कूटी चला के लाएगा हम में से, देखते कौन लाएगा वो। फ्रेंड्स रास्ते में को बोल्ट कंपनी की चार्जिंग दिखी, ये एक्चुअल कंपनी हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे ना अंदर चार्जर्स बन रहे हैं, अब देखोगे अंदर 70-60 किलो वाट के। फ्रेंड्स बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे, 60 किलो वाट की बड़ी बड़ी मशीन जो आपने चार्जिंग की देखी होंगी ना, वो सब बन रही है बैंगलोर के अंदर, ये बोल्ट कंपनी की। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, वो वाकई हमने वहाँ पे वो देखा था, क्या बोलते हैं, वो चार्जिंग कंपनी थी बोल्ट कंपनी, तो उसका ना ये मेरे को लगा मेरे को एक चार्जर लेना 7 किलो वाट का अपनी गाड़ी के लिए, बट जो है कि वहाँ पे ना वो कमर्शियल वाले चार्जर सारे, क्योंकि आप चार्जिंग स्पॉट लेते हो ना डीसी जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं वो थे, होम चार्जर्स नहीं थे। तो मैं अपने प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वन के लिए, तो देख रहा हूँ अभी, तो अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी हम लोग आ गए अभी सर्विस सेंटर पे, देखते गाड़ी कहाँ अपनी, मिलते हैं एडवाइज़र से। सो गाइस ऐसी होती है बैटरी गाड़ी की, ये शायद त्यागो या पंच की गाड़ी की बैटरी है, और इतने बड़े पैक्स में आती है, जिनकी ख़राब हो जाती है ना तो ऐसे पैक्स में आती है। बाकी सीट्स भी रखी है किसी की नहीं। ये खड़ी हमारी कार एकदम रेडी हो गई है, फर्स्ट क्लास लग रही है गाड़ी। गाड़ी को चेक कर लेते हैं, चेक करना चाहिए सर्विस के बाद, सब कुछ मैंने चेक कर लिया वैसे, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जो भी अपना है तो वैसे ही रहना चाहिए। भैया आप भी देख लो, ठीक से नज़र कर लो। तो गाड़ी तो मुझे ओके लग रही है। सर्विसेज डन, सो अमाउंट ऐसा आया है, कुछ पैसा है इसका 636 रुपये, तो 636 रुपीज़ में हमारी सर्विस हो गई है। सेकंड सर्विस है ये, जो कि 7500 की होती है। तो ये सब कुछ है, कुछ नॉर्मल वॉशिंग है, कोई ऑयल चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपके साथ बिल स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप उसे देख लो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। निकलते हैं यहाँ से, इसको रख देते हैं साइड में बस। सो फ्रेंड्स ये कुछ कॉस्ट रहने वाली है, हाँ बाकी सर्विस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि रश बहुत था यहाँ पर। बाकी गाड़ी एकदम रेडी हो गई है, इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं कि मतलब कि कुछ भी रहे कॉस्टिंग के वाइज, ऑयल भी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी कुछ रहती है सेकंड सर्विस की चार्जेस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ईवी का मेंटेनेंस कितना है। बाकी अब जब नेक्स्ट सर्विस होगी, जब इसमें इसका मोटर ऑयल चेंज होगा और थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, तब आई थिंक वो सर्विस वो जो है शायद फ्री भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो बताइए आपको कि एक्चुअल में गाड़ी कितना कॉस्ट करती है, बट मुझे लगता नहीं है वो 2,500-3,000 से ऊपर जाने वाला है वो कॉस्ट भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईवी सर्विस। बाकी अब घर निकलते हैं, घर चल के देखते हैं और फिर आपको गाड़ी को पार्किंग में लगा के चार्जिंग पे लगाते हैं, या फिर कहीं जाने का प्लान होता है तो वहाँ चलते हैं। बाकी गाड़ी को लेकर मेरी कंप्लेंट तो कोई थी नहीं, तो इस वजह से कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था। बाकी सर्विस एडवाइजर ने मेरे को थोड़ा एडवाइस किया कि गाड़ी को जो चार्जिंग के बाद बोलते हैं, लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि स्लो चार्ज करना चाहिए। वो मेरा इस ट्रिप पे ही हुआ है क्योंकि लगातार हम ट्रैवल कर रहे थे, तो लगातार फास्ट चार्जिंग हुई है। बट हाँ एडवाइजेबल यही है कि आप 100% एटलीस्ट वीक में एक बार गाड़ी को स्लो चार्जर से 3.3 वाले या 7.2 वाले से आप इसको 100% चार्ज करो, ताकि सेल की प्रॉपर बैलेंसिंग हो सके। ये मेरे किसी व्यूअर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था, सो दैट्स रियली नाइस कि आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि हाँ हमको स्लो चार्जर से गाड़ी को 100% चार्ज करना है ताकि सेल प्रॉपर बैलेंस हो सके। और 20%
से लेकर 90 के बीच में जनरली हम चार्जिंग को लगा सकते हैं, तो ये सेफर साइड में है। तो गाइस हम लोग आ गए घर पे, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। 1 मिनट रुको, से लॉक कर देता हूँ मैं। हाँ लॉक हो गई है। अब चलते हैं घर पे, कुछ खाना वाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एक गाड़ी ईवी गाड़ी की सर्विस में और डीजल गाड़ी की सर्विस में कितना कॉस्ट डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने सफारी की पहले सर्विस कराई थी, तकरीबन सेकंड सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे याद है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए थे, जिसमें कि ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें फ़िल्टर्स वो सब चीज़ें थी, उनका प्राइस इतना हो गया था। तो 6-7 हज़ार और 600 रुपये, तो ये फ़र्क बहुत बड़ा होता है। तो देख लीजिए, मैं आपको बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ ईवी गाड़ी के साथ में। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ये हमारा बग्गू भी मेरे साथ है। बग्गू बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। ठीक है भाई, बाय, मिलते हैं कल।